मैगन को खान सर क्या मोटिवेशन दे रहा था सर खान सुनो, जिसको जिसको एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस करना है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, करना है प्लस टू के बाद पूरा रेडी हो जाओ। प्लस टू के बाद रेडी हो जाओ, ग्रेजुएशन चलता रहेगा साथ में एसएससी सीजीएल। खाली ज्ञान लेना, भूपेंद्र भैया ज्ञान देके ज्ञान लेना, कोचिंग कैसे करना है क्या नहीं करना अपने ऊपर है। और यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ का लोग बहुत बाहर जाना ही पड़ेगा। इधर देखिए, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे नया टॉपिक? एक नंबर लड़का यार, एक नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। सुनो आ जाओ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला 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 प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या बोलेगा, कहीं खोए हो क्या? हाँ पाई स्टार्ट कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पता है क्या होता है? जैसे कई बार क्या होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ना 10 लोग बोल रहे करना है करना है करना है, एक आदमी बोल रहा नहीं करना। अच्छा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, बताऊं एक्चुअली में ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चमचा होता है जो सारे काम को बिगाड़ देता है। कंपनी के अंदर 100 लोग काम करे, बॉस है, बॉस का चमचा है, ठीक है। बॉस बोला कि चलो बेटा ये प्लान है, ये इंप्लीमेंट करना है, बॉस का चमचा है, बोला मालिक सुनो ना मैं इससे खुश नहीं हूँ। तू क्यों खुश नहीं है? तो सर ये बहुत बेकार आइडिया, इसको ड्रॉप कर दीजिए। तो मालिक बोलता है ठीक है, हम आइडिया को ड्रॉप करते हैं, नहीं समझे। पूरा ग्रुप बोलता है करना है, एक बंदा चमचा आया, आग लगाया और प्लान को कैंसिल कर दिया। ऐसा मैं रियल लाइफ में देखा हूँ, ठीक है, मैं रियल लाइफ में देखा हूँ, तो केस स्टडी सुना रहा हूँ, तभी बता पा रहा हूँ। भाई पता है वहाँ पे क्या कर रहा है। अब वो सामने वाले जो बंदे हैं ना, बोलते हैं बॉस तो अपना ही बात पे चलता है, हमको अपना बात रखना ही नहीं है। तो वो लोग का जो मेंटालिटी होता है ना, धीरे धीरे नहीं समझे, डिमोटिवेशन आता है। आप लोग कॉलेज के अंदर स्ट्राइक करते हो, अरे बोली कि सर आप टेस्ट दीजिए, सर आप टेस्ट दीजिए, सर आप टेस्ट दीजिए, ऐसे कुछ होता है ना, तो लड़का लोग सब लोग बोले टीचर को वहां मानना पड़ेगा। गलत काम के लिए नहीं कि सर क्या बोलते हैं ये क्लास करवाइए, सर ये करवाइए, जैसे होता है ना, तो सबका वहां पे इंटरेस्ट है। सब क्या बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, एक बंदे का इंटरेस्ट। अच्छा एग्जांपल दूं, आपके ना मतलब मान लीजिए एक स्टूडेंट एक आया, एक जन आया, बोला कि यार एक काम करते हैं, कल से सब कोई ब्लैक जूता पहन के आएगा, कल से सब कोई ब्लैक लेदर शू पहन के आएगा। कॉलेज में ड्यूटी आ गया, सब लोग बोले नहीं सर हम लोग नहीं कर सकते, सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, चप्पल जूता स्लीपर कॉमन रखिए, यूनिफॉर्म भले कंपलसरी करिए, जूता के ऊपर ये नहीं है। तो किसका सुनना चाहिए, सबका या एक जन का? सबका सुनना चाहिए। ऐसे कंपनी में कई बार ऐसे टॉपिक आता है ना जहाँ पे जनरल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे झगड़ा हो जाता है। क्या होता है झगड़ा? और देखो सामने वाला बंदा बोलता है नहीं मेरे को टिकटा बनाना, भाई तेरे को टिकटा बना। तो जैसे मैं भी कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैं भी कभी कभी आइडिया इम्पोज करने का ट्राई करता हूँ, अगर वो आइडिया आपको पसंद है उसको क्रिटिसाइज करो। क्रिटिसाइज करने का एक आता है डालो तभी हो। और ये जनरल इंटरेस्ट को मनवाना, तो ये भी कह रहे हैं हेनरी फेल भी क्या बोलते हैं कि भाई साहब जहां जनरल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में ये है तो इनको जनरल इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व देना चाहिए। पढ़ते पॉइंट को क्या बोलता है, समझ गया ना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देता है यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ते, एग्जांपल से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, जैसे मेरे को लिखा कीजिएगा भैया एग्जांपल ज्यादा लंबा मत कीजिए, छोटा छोटा कीजिए और जल्दी खत्म कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर बेटर इमेज, worker may be interested to produce more and more product for earning more wages, sacrificing quality standard for increasing their output. In this case क्या बुरा सुना, कंपनी बोलता है ऑर्गेनाइजेशन में भी इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर बेटर इमेज, वर्कर में भी इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस। सुनो यहाँ पे क्या रहना, ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, कंपनी क्या बोलता है कि हमको बेहतर क्वालिटी का सामान बनाना है। क्या बनाना है? बेहतर क्वालिटी का सामान बनाना है। अब हम लोग माइंस वाला एग्जांपल लेते हैं। माइंस में ना सबसे देखो गाड़ी तो होना चाहिए। हम लोग का ना माइंस में एक ये है, पता नहीं रियल में था कि पापा लोग का था ना कि जब 5-6 ट्रिप के ऊपर जाएगा ना उसका सैलरी एक दिन का 500 रुपया है।
जहां 7वां ट्रिप कर दिया तो 500 1000 रुपया प्लस, समझिए नॉर्मल तो ड्यूटी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, 5 ट्रिप से ऊपर कर दिया, 6 ट्रिप कर दिया तो तेरे को 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। बताओ ड्राइवर क्या करेगा 6 ट्रिप के लिए? भाई उसके लिए गाड़ी बाड़ी भले किसी को ठूस देगा। ये है किसका, ये है, और ये कौन है? लेबर। कंपनी क्या बोलता है, भाई तू गाड़ी धक्का करेगा तो नुकसान किसका? कंपनी का ना। तू एक्सीडेंट करेगा तो लाखों का नुकसान होगा, कमाई कुछ नहीं, नुकसान। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे क्या है वर्कर, दोनों का समझ में आ गया। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है कि क्वालिटी को बढ़ाओ, क्या बढ़ो? क्वालिटी को बढ़ाओ। लेबर क्या बोल रहा है? इसको बढ़ाओ। तो क्या बोल रहा है? लेबर क्या करेगा? लेबर जो है ना अधिक से अधिक सामान बनाएगा, प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट फॉर अर्निंग मोर वेजेस, सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर इंक्रीजिंग देयर आउटपुट। वो अपना आउटपुट बढ़ाने पे ध्यान देगा क्वालिटी के साथ, समझ रहे? तो in this case objective of organization for improving the quality will prevail and not the worker objective for, क्या बोल रहा है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी वाला प्रिवेल कर जाएगा, नॉट द वर्कर ऑब्जेक्टिव। वर्कर का ऑब्जेक्टिव पूरा, वर्कर जो कमाने का जो चांस है ना वो खत्म हो जाएगा। फॉर रसिंग थ्रू प्रोडक्शन, फॉर रसिंग प्रोडक्शन का रस समझते, रस हड़बड़ी, रस कहते हैं प्रोडक्शन का हड़बड़ी होगा, प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट। वर्क क्या हो रहा है यहाँ पे ना, यहाँ इस वाली केस में क्या हो रहा है, जो क्या बोलते हैं इस वाली केस में कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जा रहा है, वर्कर का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ना हमको जनरल इंटरेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, सबका स्वार्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आगे पढ़ता हूँ। इट इज एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू मेक पीपल, अच्छा समझ में आना क्या बोलना चाह रहा हूँ, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। इट इज एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू मेक पीपल रियलाइज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डायरेक्ट द एफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये खाली समझाने के लिए है। हम लोग ग्रुप एफर्ट से ही हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का पूरा कर सकते हैं। सो द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप, द इंटरेस्ट ऑफ अरे यार तू हट ना, हाँ तू हट जा, जरूरत नहीं है। द इंटरेस्ट ऑफ कहा गया, द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप मस्ट ऑलवेज प्रिवेल ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। प्रिवेल समझते हो, हाँ ऊपर 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 जो ग्रुप का इच्छा ना, सबका इच्छा हमको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। एक आदमी का इच्छा से हम ऑर्गेनाइजेशन को काम नहीं चला सकते, हमको सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना, सबको लेके चलना पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी हम ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो एक आदमी का इंटरेस्ट जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका इंटरेस्ट सबसे ऊपर हो जाएगा, प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप मस्ट ऑलवेज प्रिवेल ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप हमेशा जो है ग्रुप का इंटरेस्ट आगे रहना चाहिए इंडिविजुअल के। आ रहा समझे क्या बोल रहा है? द प्रिंसिपल इम्प्लाइड दैट पर्सनल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल किसके बारे में बता रहा है? हार्मोनी। हार्मोनी समझते हो, हार्मोनी समझौता शांति जो भी है। यहाँ पे झगड़ा हो रहा है किसके बीच में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में और जनरल इंटरेस्ट में। 2 एग्जांपल दिया था, अभी 2 एग्जांपल दिया, इससे पहले एक एग्जांपल दिया और अभी एक एग्जांपल लिया। ठीक है, क्या बोल रहा है? Fear was in the opinion that interest of one employee or group of employees should not prevail over the interest of the enterprise as a whole। उनका क्या कहना था कि एक आदमी का इच्छा, एक आदमी का अच्छा एक बात सुना, यहाँ पे ना एक नया पॉइंट है जो सीखने के लिए मिलेगा, बहुत ध्यान से सुना। क्या बोल रहा है, मजाक नहीं करो, बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइज एज ए होल। क्या बोल रहा है? एक आदमी का इंटरेस्ट और ग्रुप। अच्छा एक चीज और बोल रहा हूँ, कंपनी में लगातार स्ट्राइक होना कंपनी के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो एक आदमी का इंटरेस्ट हो या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, वो कंपनी का इंटरेस्ट से बड़ा नहीं हो सकता, इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइज से बड़ा नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है, सुना? दिस प्रिंसिपल क्या बोलता है? There was an opinion that the interest of one employee or group of employees should not prevail over the interest of enterprise as a whole when, खुद कर दो, ये पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जब भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट अलग अलग होगा, क्या होगा, इंडिविजुअल और कॉमन, तो ये मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि वो उसको क्या करे, ठीक करे। मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है वो उसको ठीक करे। यहाँ पे 3 तरह का इंटरेस्ट आ गया, जानते हो क्या? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट और कंपनी का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ना अगर इस टाइप का कभी सिचुएशन आता है तो आपको इन दोनों को सुलझाना है ताकि कंपनी का इंटरेस्ट खराब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पे असर ना पड़े। क्या? इन ऑर्डर टू अचीव दिस मैनेजर शुड सेट ए गुड एग्जांपल एंड मस्ट फर्म बट ए रीजनेबल इन डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट। वो अपने जूनियर से सही तरीके से डील करेगा, ये नहीं पढ़ना आगे। ठीक है, एंड कांस्टेंट सुपरविजन, लगातार आपको सुपरविजन करना जरूरी है टू प्रिवेंट प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट। और
और लगातार क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि एक आदमी का जो इच्छा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब समझ रहे हो कि एक आदमी अपना इच्छा को नहीं समझे। जैसे एक आदमी है ना जिसका जो अपना इच्छा शक्ति को इंप्लीमेंट करने के लिए वो ग्रुप में झगड़ा लगाता है, आग लगाता है, वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करवा देता है, नहीं समझे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लगातार सुपरविजन करना पड़ेगा। ये अपने काम का मैटर, ये काम का मैटर ये वाला है, बीच का पॉइंट सुना। प्रिंसिपल क्या बोलता है, अब क्या पढ़ना है टिक मार दे रहा हूं, ठीक है। सबको काटू क्या पढ़ना है, क्लियर हो गया ना। अच्छा बताना, कंपनी का इंटरेस्ट बड़ा या इंडिविजुअल जर्नल बड़ा? कंपनी का बड़ा। जब भी इंडिविजुअल और कंपनी में इंडिविजुअल जर्नल में झगड़ा हो तो कंपनी का मैनेजमेंट का जिम्मेदारी उसको ठीक करे, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी उसको ठीक करे। कोई डाउट क्या? चलो मैं इस पॉइंट को पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। तब दिस प्रिंसिपल इंप्लाइड दैट, यहां से पढ़ना आपको। द प्रिंसिपल इंप्लाइड दैट हार्मोनी ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट, हार्मोनी ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इंडिविजुअल, यहां पे लिखना आई इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। फेल का ये मानना था कि इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉयर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट ट्रिवियल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइज एज ए होल। बिट्टू समझा इंटरेस्ट ऑफ क्या, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ट्रिवियल नहीं करना चाहिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। जब भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट अलग होगा, क्या होगा, अलग होगा, तो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि उसको क्या करे, ठीक करे, रिकॉन्सिल करे। कोई डाउट कोई शक? चलो आगे बढ़ते अगला पॉइंट, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, गोल अचीव कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन होगा। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई। चलो नंबर 2 आते हैं। किसको नहीं आया समझ, लिगरस पक्का क्लियर है ना, क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट मैं इग्नोर करता था यार, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं इग्नोर करता था। ये जो बीच का पॉइंट गया ना, कंपनी का इंटरेस्ट, उसको मैं इग्नोर करता था क्योंकि मैं भी नोट से पढ़ा हुआ था किताब से। चला जाओ, फेयर रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगला, ठीक है। बताओ क्या लिखा है इसका मतलब, जस्ट एंड फेयर। क्या बोल रहा है, अगर बताऊं गवर्नमेंट जो है एमसीएल वालों को बहुत सैलरी देता है। अगर यही प्राइवेट कंपनी करना चालू कर देना, डूब जाएगा। महानदी कॉर्पोरेट लिमिटेड अपने एम्प्लॉय को जरूर से ज्यादा, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अपने एम्प्लॉय को जरूर से ज्यादा सैलरी देता है। सिर्फ आपको मालूम है, खाली एक ही जगह जहाँ सैलरी बहुत कम मिलता है, जो बड़े बड़े ऑफिसर। भाई एक चीज छोटा सा चीज सुना, जस्ट मजाक में बोला हूँ। HDFC बैंक का मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सबसे हेड है ना, उसका तनख्वाह 2.5 से 3 लाख रुपए और प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति से कम रहता है, 2.5 से 3 लाख रुपया। HDFC बैंक या कोई भी बैंक, प्राइवेट बैंक का जो CEO है, SBI का CEO का सैलरी कितना होगा, 2.5 लाख 3 लाख रुपये महीना, और उसका तनख्वाह 50 से 60 करोड़। छोड़ो गवर्नमेंट में, लेकिन जो वर्कर है ना, मेरे छोटा बड़ा वर्कर काम करता है, तो गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि भाई जो एमसीएल का हेड है उसका 2.5 लाख रुपया, इसलिए गलत काम करना पड़ता है। छोड़ो जाने दो सुनो, इसलिए आते हैं। और सबसे अधिक पैसा तो भाई सांसद और विधायक लोग कमाते हैं, छोड़ जाने दो। हाँ इधर आते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट में, अब गौर करना, गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका तनख्वाह भाई 70-80 हजार रुपये। यही प्राइवेट कंपनी अगर लागू करना स्टार्ट कर देना, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो भी भाई सैलरी देता है प्लस क्या क्या देखते हो ना, बेनिफिट देता है, बहुत देता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। किसको, देने वाले एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, बोथ एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। रेम्युनरेशन जो है ना जस्ट और फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला ये क्लियर? तो रेम्युनरेशन पेड टू द वर्कर, रेम्युनरेशन पेड टू द वर्कर, रेम्युनरेशन तो क्या करता है, सैलरी। क्या होता है, सैलरी जो हम पे कर रहे हो वर्कर को, ये क्या होना चाहिए, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, एंड शुड अफोर्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, ठीक है। नंबर 2, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर फेयर रिवार्ड फॉर द वर्क, फेयर रिवार्ड फॉर द वर्क एंड डिसाइड द मोस्ट, क्या बोल रहा है, फेयर रिवार्ड फॉर द वर्क, फेयर रिवार्ड फॉर द वर्क। अभी इसको याद मत करना, तो रीड करना, याद कैसे करना बताऊंगा जब मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन आंसर, तब खाली इसको एडिट कर करना, खाली ऊपर का ब्लू लाइन पढ़ना है, ब्लू लाइन, ठीक है। फेयर रिवार्ड फॉर द वर्क एंड डिसाइड द मोस्ट इक्विटेबल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वेजेस, और उसको एक तरीका, वेजेस का एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि जो समझे, जो सबसे लोअर लेवल पे है उनको मिलता है 800 से 1200, थोड़ा जो ऊपर है 1200 से 1500, फिर जो ऊपर है, नहीं समझे, पे स्केल समझते हो, पे स्केल जो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे तो ऊपर जाएगा वैसे वैसे सैलरी तरह बढ़ता जाएगा। ये तरीका उसको ढूंढना पड़ेगा। प्लस बोनस, जो काम अच्छा कर रहा है उसको कैसे बोनस देना है, ये सारा मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। इक्विटेबल, देखो अलग अलग तरीका होता है, हर एक कंपनी का सैलरी पे करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे बताओ, हम लोग की कंपनी में ना दिवाली बोनस मिलता है, और जानते हो टारगेट बोनस मिलता है, बोनस ही बोनस है। हम लोग क्या सैलरी बहुत कम रहता है, बोनस ज्यादा रहता है, टारगेट बोनस ज्यादा रहता है। टारगेट बोनस हम लोग की कंपनी में एक बंदा उठाता है 80,000 का, 70,000 का उठाता है, सैलरी कुछ नहीं है, 20-25, बोनस 70-80, बताओ यार।
मैं गरीब आदमी कहाँ से खाऊंगा। चलो तो यहाँ क्या हो रहा है, मैनेजमेंट का इंश्योर क्या होता है, लगते हुए भैया आप। चलो देखो स्टेट हो जा रहा था क्या होता है, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर फेयर रिवार्ड फॉर द वर्क एंड डिसाइड मोस्ट इक्विटेबल ओवरऑल। ठीक है, द रेट क्या बोलता है, रेट ऑफ वेजेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। क्या क्या देखता पड़ता है, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग, मुंबई में सैलरी ज्यादा है, कोलकाता में कम है। कोलकाता में ना एक सीए को मिलता है 6 लाख रुपया, मुंबई में मिलता है 7 से 8 10 से 12 लाख रुपया। सेम काम के लिए सेम अलग अलग पैसा क्यों, इतना भेदभाव काय को। भाई देख कलकत्ता में कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ता है इन कंपेरिजन टू मुंबई, प्लस डिमांड ऑफ लेबर। अच्छा कभी कभी क्या होता है जहाँ पे कुवैत और ये सब दुबई में कसर तक मिलता है, लेबर ज्यादा है लेबर कम है, वहां लेबर क्या है, कम है लेबर। भाई वहां दुबई का आदमी काम नहीं करता, दुबई का शेख बोलते हैं साला तुम हमको बोलती काम कर दे हैं, हमारे पास मर्सिडीज BMW है, ये XYZ है बोलते हैं। वहां भाई वहां रईस मतलब वहां का शेख लोग के पास इंडिया में पीने, सुनो भाई इंडिया में पानी का कुआं वहां तेल का कुआं है, सुनो ना इंडिया में पानी का कुआं वहां तेल का कुआं है। तुम्हारा एक पानी का वैल्यू हमारा एक। सुनो चलो मेरे पास ये बिट्टू सोचेगा अच्छा तो वहां पे ऐसे रस्सी बैठ के निकालते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो सुनो, हाँ पर बात सुनो भाई, हाँ आगे बढ़े तो सुनो भाई, डिमांड ऑफ लेबर, अगर जहां लेबर कम है वहां वेजेस क्या होता है, ज्यादा होता है। जहां लेबर बहुत, यहाँ पता है माइंस में ना इतना गंदा वाहियात हालत है, एक ड्राइवर चाहिए 100 लोग फॉर्म भरते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, 15 ड्राइवर चाहिए था 150 एप्लीकेशन, दिमाग खराब, किसको दे किसको ना दे। तो कंपनी फिर गेम खेलना स्टार्ट किया, पता है क्या किया, बोला एक काम करते ये सर्कल बना देते तुम इसमें गाड़ी चलाओ फिर ऐसे नहीं चलाओ, फिर ऐसे ले जाओ। हाँ मतलब गजब टाइप का, जो आदमी 15-20 साल से गाड़ी चला रहा है उसको तक टेस्ट दे के ले रहा था। मतलब मैं देखा तमाशा, भाई इतने लोग आ गए थे ना, पता वो भाई एग्जाम तो छोड़ दिया ड्राइवर को, तो ड्राइवर को बोला आप एक काम करो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ। बोला पहली बार ऐसा हो रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के क्या आपको कोई बीमारी नहीं है। दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन लेकर के आओ, काउंसलर से लिखवा के ले आओ। अब तो ठीक है, अरे अभी भी ठीक नहीं है, अब भाई मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये भी ठीक नहीं है। तो बोला एक काम करो चक्री में नाच के दिखाओ, मतलब अरे गाड़ी चला दिखाओ, अरे ऐसा तमाशा देखा है ना मत बोलो। तो भाई देख यहाँ पे वहां पे वेजेस भी गिरा के, ड्राइवर का सैलरी पता है कितना चल रहा है, 12 या 36,000। बोले लेबर बहुत ज्यादा है, 18 में खटा रहा है, करना तो करो नहीं तो जाओ। यही होता है भाई, लेबर डिमांड और लेबर ज्यादा हो गया ना, वेजेस कम हो जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन क्या देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, जिस जगह पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होता है ना, वहां पे कंपनी क्या करता है, थोड़ा बहुत अपने तरफ से बेनिफिट देता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिमांड फॉर लेबर, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, करंट स्टेट ऑफ बिजनेस अपना खुद का भी तो हालत देख ले, फकीर आदमी खुद का भी तो हालत देख ले, साला खुद नहीं कमा रहा, दूसरे को कहां से देगा, समझे नहीं समझे। तो स्टेट ऑफ बिजनेस होता है खुद का बिजनेस। जैसे मेरे को बोलोगे ना कि मैं 15,000 दूंगा, नहीं दे पाऊंगा भाई, मैं 3,000 में खटाया हूं, मैं खड़ा छोड़ो। ओके, वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय, और अरे तेरा भी औकात मेरा भी औकात, वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय, ये सब देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है बताओ, क्या देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिमांड ऑफ लेबर, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, करंट स्टेट ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, ये सारी चीजों को हमको देखना पड़ता है। क्या रेमुनरेशन देते वक्त, पैसा देते वक्त, ये सब चीजों को देख के देना पड़ता है कि ऐसी है चल जा 15-20 नहीं भाई, देख करके, है ना कुड़ाड़ी क्या। तो अच्छा वेजेस कहाँ ज्यादा होगा, मुंबई की दिल्ली में, मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो मुंबई में ज्यादा रहेगा, कोलकाता में थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू मुंबई, इसीलिए वहां थोड़ा क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके क्लियर करना, ये हो गया। तो ओके, इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट क्या बात कर रहा है, बट ओवर पेमेंट बियॉन्ड रिजनेबल लिमिट इज अनडिजायरेबल। ये प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल है कि अगर आप अधिक पैसा दोगे ना तो आप ही के लिए खतरा बन जाएगा। एप्पल गूगल पैसा क्यों देता है अधिक, मालूम है, पूछो जाके एप्पल से, क्यों देता है। हाँ बिहार का भाई 1 करोड़ 1 खोखा, मतलब गूगल में अगर काम करो ना, गूगल है फेसबुक में भाई 50 लाख। हाँ अरे चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन, ये तो पढ़ा हुआ है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी इन द हैंड ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में पावर देना। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग गोज इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल, इज डिसेंट्रलाइजेशन। नहीं समझे, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ना कंपनी के अंदर कुछ ही लोगों के हाथ में पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबके पास पावर है, थोड़ा पावर है, सबके पास पावर बांट देना। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जानते हो, डिसेंट्रलाइजेशन का नुकसान पता है क्या है, सेंट्रलाइजेशन का नुकसान क्या है कि भाई कंपनी में काम अच्छे से नहीं हो पाता है, छोटा छोटा काम अटक जाता है। एग्जाम्पल मैं ना इसको एग्जाम्पल कहाँ से लूं,
एग्जाम्पल छोटा सा चीज है, जैसे मान लो ना हम लोग का एक छोटा स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सड़क बनाना है ना, जब तक रोड मिनिस्ट्री अथॉरिटी नहीं देगा तब तक सड़क नहीं बनेगा। रोड मिनिस्ट्री हम लोग का 30 जिला है, 100 से ज्यादा शहर है, सबको एप्लीकेशन दे रहे, मिनिस्टर कहां से पड़ेगा? नहीं समझे? वो जब तक पड़ेगा नहीं, मतलब समझो जितना ज्यादा, तो भैया पावर, अच्छा मान लो ना, अगर मान लो लोकल एमएलए के हाथ पे पावर दे देंगे, लोकल नेता के हाथ पे पावर देंगे, वो सड़क नहीं भी बनाएगा तो भी बोलेगा सड़क बन चुका है। बात समझे कि नहीं समझे? ये एग्जांपल से कुछ क्लियर हो गया। छोटा आदमी के हाथ पे पावर देने से चोरी चमारी करेगा, उल्टा सीधा काम करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन। समझा ना? सबके हाथ पे पावर देगा ना तो कुछ लोग पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे, और एक आदमी के हाथ में पावर देखो तो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये बैलेंस कैसे करना भाई? वो तुम्हारा समस्या तुम देखो, लेकिन दोनों को तुमको मेंटेन करके चलना है। देखते क्या बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन द हैंड ऑफ फ्यू, पहले ही आपको पढ़ना है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? एवरीथिंग जो कि जूनियर का अगर रोल को बढ़ाता है, इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्लियर? तो खाली समझा रहा हूं, रटाने का काम भी नहीं कर रहा हूं। रटवाने के लिए मेरे को कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, खाली समझना है, पढ़ना है। समझ ले पहले, रटवाने के टाइम पे समझाऊंगा नहीं, रटवाऊंगा। अभी क्या कर रहा हूं? पढ़ा के समझा रहा हूं सिर्फ। आगे बढ़ो, चलो क्या बोलता है? फेयर का क्या कहना था? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, अब प्रोपोर्शन क्या बोला? अनुपात की बात है। वो क्या किसकी बात है? प्रोपोर्शन का बात है। दिस प्रोपोर्शन इज फाइंडिंग द ऑप्टिमम डिग्री शुड बी, अच्छा, डिग्री शुड बी डिसाइडेड कीपिंग इन द व्यू ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्टिकुलर केस। इसका मतलब कौन समझा मुझे बताना। सेंट्रलाइजेशन कितना रखना है, डिसेंट्रलाइजेशन एक बताऊं। जैसे मान लो मटेरियल खरीदना है, क्या खरीदना है? मटेरियल खरीदना है। डिपार्टमेंट ए बी सी डी 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड डिसाइड करता है खरीदना है कि नहीं खरीदना है। एक काम करते हैं ना, ए बी सी डी सबको देते हैं पावर। अगर तुमको लगता है कि भैया पावर देना चाहिए तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो। वो तुम्हारा सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, अलग अलग हालात पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सर्कमस्टांसेस पे। डिग्री ऑफ क्या बोलता है? प्रोपोर्शन ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमम डिग्री, प्रोपोर्शन ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमम डिग्री शुड बी डिसाइडेड कीपिंग इन द व्यू ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रत्येक केस का आप सर्कमस्टांसेस देखो। क्या देखो? सर्कमस्टांसेस देखो। क्लियर हो गया? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वो मैनेजमेंट के ऊपर है, वो अल्टीमेटली बोला मैनेजमेंट के ऊपर। तो अपना हालात को देख करके डिसाइड करो, बस इतना सलाह दिए। लेकिन ये बात देखो, एक चीज बोल रहा हूं ना भैया, ये इसमें क्या फिर फेल तो वही बोला कि खुद ही कर रहा है। फेल ये बोले ना कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नाम का चीज होता है, बीमारी होता है, ये वो समझा रहे हैं, तो तुमको ये पॉइंट भी ध्यान में देना पड़ेगा। एग्जाम्पल दू, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो ना आप लोग करने वाले हो सरस्वती पूजा, अगर सारा चीज मैं ही डिसाइड करूंगा कि क्या क्या खरीदना है तो फिर आप लोग कर नहीं पाओगे। तो भैया एक काम करो ना, मार्केट लेके जाओ, क्या खरीदना आप ही करो मार्केटिंग। हम नहीं समझे, सरस्वती पूजा करना है, 3000 का बजट हुआ, निकाले, ठीक है। मैं आप लोग को बोला मूर्ति आप लोग डिसाइड करो, प्रसाद आप लोग करो, यह डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन मूर्ति खरीदने मैं जाऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा, प्रसादी मैं डिसाइड करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। तो भैया एक काम करो ना, आप ही झोला लो, जाओ निकल जाओ। ये क्या था? सेंट्रलाइजेशन। दूसरा क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। भैया ये किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सर्कमस्टांसेस पे। जहां रखना है रखो, जहां नहीं रखना है मत रखो। दैट्स इट। कुल आउट हो गया। आगे बढ़े। एग्जाम्पल यहां दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है? क्या लिखता है? सेंट्रलाइजेशन क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर प्लान डिसाइड करना है तो सेंट्रलाइजेशन, पॉलिसी डिसाइड करना है सेंट्रलाइजेशन, बड़े बड़े फैसले करने से सेंट्रलाइजेशन। गुड आउट हो गया। चाचा निकल। सेंट्रलाइजेशन, अगर आपको प्लान करना है, बिजनेस का प्लानिंग करना है तो कौन? सेंट्रलाइजेशन चाहिए। अगर पॉलिसी तैयार करना है सेंट्रलाइजेशन चाहिए, बड़े बड़े फैसले करने सेंट्रलाइजेशन, टॉप लेवल अथॉरिटी। लेकिन अगर डेली काम करना है तो भैया ये कौन करेगा? डिसेंट्रलाइजेशन। वो किस पे डिपेंड करता है? सर्कमस्टांसेस पे। किस पे डिपेंड करता है? सर्कमस्टांसेस पे, हालात पे डिपेंड करता है। गुड आउट हो गया। हर एक केस में गुड आउट हो गया। जैसे 10 तो काम होता है, किस काम में सेंट्रलाइजेशन देना है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं देना, वो आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा हो गया। अगर डे टू डे एक्टिविटी है तो भाई बार बार मैनेजमेंट को परेशान काहे करने का, तो खुद ही कर दे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन पूरा हो गया। लेट्स गो अहेड। कोई ऐसे मत बोलना कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। क्या बोले वो कि भाई साहब आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले एक और चीज पड़ेगा, क्या बताओ? ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा ना बिट्टू? स्पीड बोल रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? पक्का आ रहा है? अच्छा, आपको आ रहा है? पक्का रीड करना एक बार घर में। एक सबसे हल्का पॉइंट देता हूँ ना। हाँ, मतलब से प्रिंसिपल दिया है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा। बट फ्रीक्वेंट नहीं आता, उसका 1-2 आएगा। उसका अभी उसका चाप मत, पहले पॉइंट को समझो फिर अभी, ठीक है। जो और समझा देता हूँ, इधर आ जाओ।
स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब जानते हो क्या होता है? मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखो, ये बना लो कंपनी, ये क्या बना लो कंपनी, ठीक है, ध्यान से देखना। हो गया? ये आदमी इसके पास नहीं जा सकता, पता है क्यों? अबे तेरे को दिक्कत, तू अपने हेड के पास जाना, तेरे दिक्कत तू इधर जाना। पता है इस कारण क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक, अच्छा इसको ये कब भेजेगा? पहले चेक करेगा भेजना है कि नहीं भेजना है। डाकिया, अबे डाकिया थोड़ी है भाई, कंपनी का मैनेजर है। सर ये कंप्लेन है, टॉप लेवल तक पहुंचा दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं जाएगा। ऐसा होता है क्या? गौर करना, गौर करना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिचुएशन, तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऊपर तक क्यों पहुंचाएगा? तुम उसके खिलाफ तो कंप्लेन नहीं कर रहे हो। बात समझे नहीं समझे भाई? ये होता है स्केलर चेन में क्या था? कम्युनिकेशन, समझ रहे हो? कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन। भाई ऊपर वाले नीचे वाले कैसे बात करेंगे? अगर भैया कम्युनिकेशन डिले होगा तो क्या दिक्कत होगा भाई? मान लेना सेल्स में गड़बड़ हो रहा है, सेल्स में, और मुझे ऊपर तक बताना है। तुमको लगता है मुकेश अंबानी से मिल पाएगा कोई आदमी? हर दिन नहीं मिल पाएगा ना। उनके लेवल जो उनके टॉप अथॉरिटी में होगा उनके नीचे, तो मिल पाएगा क्या? नहीं। लेकिन मेरे को उन तक कम्युनिकेट करना है, उनको भी जानना चाहिए, उनको भी तो जानना है कि भाई नीचे मेरा क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। यह कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में डिले होता है क्योंकि क्या है? हायरार्की लेवल है। क्या है? हायरार्की लेवल है। हायरार्की समझते हो? टॉप मिडिल लोअर हायरार्की बोलते हैं उसको। चलो मैं आता हूँ इसमें, ठीक है? हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या कहते हैं सुना, देयर शुड बी चेन ऑफ, क्या बोलते हैं सुना, एक प्रॉपर चेन होना चाहिए। क्या बोलता है? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट रन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। क्या बोलता है? एक चेन बनना चाहिए जहां पे यहाँ भी ध्यान दो ना, यहाँ भी ध्यान दोगे आप, ठीक है? आपको आ रहा है कि पार हो रहा है? सच बोलना, नहीं आ रहा तो बताऊंगा, मैं धीरे कर दूंगा। मैं स्पीड थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भगाना है ये वाला। सैटरडे तक इस टॉपिक को 14 को खत्म करना है, अगले हफ्ते सर्टिफिकेट उस पर चालू करेंगे, ठीक है? देयर शुड बी चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट रन फ्रॉम, क्या हो रहा है? चेन समझते हो? इसको बुलाते हैं चेन। ये जो बनाया ना मैं, ये क्या था? ये क्या था? चेन। ये बना हुआ है जो देखे ना, ये समझ रहे हो? तो ये अलग डिपार्टमेंट ए बी सी डी, फिर इसके नीचे ये, समझ गए ना? ये चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है? एंड शुड बी फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए। भाई लोग हो गया, बातचीत नहीं, इसको मैं हटा रहा हूँ। मोबाइल में माइक ऑन है। हेलो 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 हेलो, क्या बोल रहे हो? सुना, क्या बोलता है? स्केलर चेन का मतलब, स्केलर चेन रेफर होता है चेन ऑफ सुपरवाइजर फ्रॉम, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट, नीचे से लेकर के ऊपर तक। वो डायग्राम देखो, सबसे नीचे से लेकर के ऊपर तक के लेवल को क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। क्या बोलता है? आप प्रॉपर चेन बना दो जिसमें अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि टॉप से बॉटम तक को चलाएगा, टॉप से बॉटम तक को चलाएगा, और उसको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगा। क्या करेगा? फॉलो करेगा कि आपका ये डिपार्टमेंट है, आपका ये डिपार्टमेंट है, आप इस डिपार्टमेंट में, आप यहाँ पे कुछ आगे बढ़ते हैं। फिर कहीं माना था कि हायरार्की चेन कॉल्ड द स्केलर चेन नेसेसरी। ये जरूरी है। क्यों? ये एक जरूरी है ताकि, अच्छा ये क्या है? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ध्यान सुनो, आप पहले प्रॉपर चेन बनाओ, हायरार्की चेन बनाओ, ताकि इस पे ध्यान मत देना, जो बताया उस पर ध्यान दो, फिर इस पे आना, ठीक है? आप प्रॉपर, मैं पढ़ा रहा हूँ स्केलर चेन और आप उसको देखो, ये वाला बनाना जरूरी है, ये वाला बनाना जरूरी है, ये वाला बनाना जरूरी है। क्यों बनाना जरूरी है? ताकि टू नेसेसरी टू इंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब 1% रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर बंडी। ये वाला आदमी इसको ऑर्डर नहीं देगा, अगर इसको काम करवाना है ना इससे, तो इसको बोलेगा, ये फिर इसको बोलेगा, फिर ये फिर इसको बोलेगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये फिर इसको बोलेगा, ये फिर उसको बोलेगा, फिर उसको बोलेगा। कोड हो गया? क्यों चाहिए? कम्युनिकेशन, यूनिटी ऑफ कमांड के लिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है बेटू? 1% टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर बंडी, 1% टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर बंडी। क्या बोलता है? एक आदमी एक ऑर्डर पाएगा। अगर इसको ये भी ऑर्डर देगा, वो भी ऑर्डर देगा, तो सबका बात मानेगा क्या? ठीक है, अभी सुना। और प्लस और कुछ है, ये हायरार्की कुछ है फॉर प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अरे भाई सुनना, कहाँ चल जा रहा है भाई? पापा मम्मी भाग जा रहा है। और क्यों चाहिए? सुना, हायरार्की चैनल क्यों चाहिए? हायरार्की चैनल स्केलर चेन क्यों चाहिए? स्केलर चेन क्यों चाहिए? स्केलर चेन क्यों चाहिए? यूनिटी ऑफ कमांड के लिए प्लस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। खुद भी डिस्टर्ब हो तो दूसरे को डिस्टर्ब करते हो यार, क्या कर रहा है भाई? यहाँ देख। अच्छा, कम्युनिकेशन शुड बी फॉलो। चलो सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो,
मेरे बात सुन, मेरे बात सुन, क्या करो? अच्छा बताना भाई, हायरार्की चैनल क्यों चाहिए? हायरार्की चैनल क्यों चाहिए? चैनल क्यों चाहिए? हायरार्की चैनल क्यों चाहिए? सर यूनिटी ऑफ कमांड के लिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए चैनल बनना क्यों जरूरी भाई? कौन किससे बात करेगा, कौन किससे बात करेगा? वो सजेस्ट किए कि एक गैंग प्लैंक बना लो। क्या बना लो? गैंग प्लैंक किस तरीके से सजेस्ट किए? ठीक है, ये अलग टॉपिक है, ये टॉपिक अलग है। अब नया टॉपिक चालू हो रहा है, कम्युनिकेशन शुड बी फॉलोड थ्रू। वो सजेस्ट किए कि अगर आपको कम्युनिकेशन को तगड़ा बनाना है, भाई क्या कर रहा है यार? भाई बता ही रहा ना, छुट्टी कर जाएगा। सुना, हमको स्केलर चेन क्यों बनाना चाहिए? ताकि हम यूनिटी ऑफ कमांड ला सके। क्या ला सके? यूनिटी ऑफ कमांड ला सके और इफेक्टिव कम्युनिकेशन ला सके। सर सजेस्ट किए कि आप ना एक काम करो, गैंग प्लैंक बना लो। क्या बना लो? गैंग प्लैंक। ये क्या समझे? कम्युनिकेशन शुड बी फॉलो थ्रू, ये सजेस्ट कर रहे हैं। गैंग स्टेबलाइज चेन ऑफ कमांड, अगर गैंग प्लैंक में भी क्रिएटेड, गैंग प्लैंक को आप बना सकते हो। पासिंग द स्टेबलाइज लाइन ऑफ अथॉरिटी टू फैसिलिटेट क्विक कम्युनिकेशन। वही समझा रहा हूँ, देख भाई, अगर ना वही बता रहा हूँ, देख ये गैंग प्लैंक क्या, देख ये अगर इसको कुछ समस्या हो तो इसको बताएगा, इसको कुछ समस्या तो इसको बताएगा, इसको कुछ समस्या तो इसको बताएगा। ये ऐसा एक चेन बना हुआ है कि भाई अगर मेरे को अपना बात बताना है, वो ऐसे दिख रहा है तो ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, इसको बताएगा, उधर तो बात नहीं बता सकता, अपना ही डिपार्टमेंट में जाकर बताएगा। ये है गैंग प्लैंक, ताकि तगड़ा कम्युनिकेशन। याद है एक चीज हम लोग पढ़े थे, क्या बोलते हैं कि कोई अगर जूनियर का कंप्लेन वगैरह है तो उसको कौन कैसे पहुंचाना है ऊपर तक, तो उसके लिए समझदार तो ताकि कम्युनिकेशन क्या हो। गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक क्या बताना? गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक एक तरीका है जहां पे क्रिएटेड फॉर पासिंग द स्टेबलाइज्ड एंड ऑथोरिटी फैसिलिटेट क्विक कम्युनिकेशन। ये क्यों बनाया गया? ताकि कम्युनिकेशन क्या हो जाए? तगड़ा हो जाए। कम्युनिकेशन क्या हो जाए? तगड़ा हो जाए। एफ ई को बताएगा, ई डी को बताएगा, टी सी को बताएगा, सी ए को बताएगा, तभी यही तक पहुंचेगा। ये ऐसा बनाया गया, लेकिन रियलिटी में देखो तो ऐसा होता है, ये इसको बता रहा 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 है, ऐसे करके गैंग प्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बताया ना कि ये जो है क्या बोल रहा है, एनी कम्युनिकेशन, जैसे ऐप से पी तक को पहुंचाना है, ऐप से पी तक को जानकारी पहुंचाना है, तो कैसे जाएगा? अच्छा सुनो, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो ना, ये एक टीम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन है डिपार्टमेंट? और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मेरा यहाँ देखो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे प्रोडक्ट एक खराब आ रहा है, क्या आ रहा है? तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा ये बात किसको मालूम चलेगा? जो माल बेच रहा है उसको मालूम चल रहा है कि भाई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि तेरा माल खराब बन रहा है, तो वो जाके बताएगा अपने ऊपर लेवल को, ऊपर वाला जाके प्रोडक्शन वाले को ये करेगा। मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकता, वरना पता है क्या बोलेगा, साले को अपना काम करना, मुझे क्या डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा समझे तू। तो यहाँ पे एक एग्जांपल क्या समझाया, सुनना, खाली एग्जांपल समझने के लिए बार बार नहीं समझाया जा सकता भाई, बार बार एक सिर्फ एग्जांपल समझने के काम आता है। सुना, मान लो अगर मेरे को ऐप से पी को जानकारी देना है, तो ऐप तो पहले ये जाएगा, देखो कैसे जाएगा, ये जो है पास करेगा ऐप से, क्या बोल रहा है, इल फ्लो अपवर्ड, पहले ये ए तक जाएगा, ई डी सी एन बी, ई डी सी बी के थ्रू ए के पास जाएगा। उसके बाद फिर ये एल एम एन ओ के थ्रू ये नीचे की तरफ जाएगा। हैंस अच्छा रुको, ये क्या सजेस्ट करे, सुना, अगर मान लो अगर मेरे को ऐप से डायरेक्ट कनेक्शन करेगा, हाँ ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। आप ऐसे बोलो ना, हाँ उनको मैं बताऊँ। तो जैसे मान लो अगर मेरे को ऐप से पी तक पहुंचाना है, अगर मेरे को ऐप से पी तक पहुंचाना है, तो पहले कैसे जा रहा हूँ? ऐप से ई तक, ई से डी, डी से सी, सी से बी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें लग रहा है लंबा टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है? लंबा टाइम लग रहा है। तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके नीचे आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नीचे ए और बी। थोड़ा समझना, हाँ। मार्केटिंग के नीचे ले आते हैं, मार्केटिंग के नीचे मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। अगर मान लो सेल्स टीम को पता चला कि भाई कंप्लेन आ रहा है, एक होता है कस्टमर सपोर्ट, समझते हो कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग के अंदर एक कस्टमर सपोर्ट है, उसको कंप्लेन आ रहा है कि प्रोडक्ट खराब हो रहा है, इसका हेड जाएगा, इसको जाके बोलने, इसका जूनियर जा सकता है क्या? नहीं, समझना बात को, हाँ। अच्छा इसके ऊपर भी होता है, इसके ऊपर भी हेड होता है। तो ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाओ ना कि डायरेक्टली लोग आपस में बात कर ले, डायरेक्टली लोग आपस में क्या कर सके, बात कर सके। जैसे मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आदमी कम है, तो मैं चाहता हूँ एचआर को बात कर सकूँ।
अगर मेरे को पैसा का जरूरत है, मशीन से नया लेके आना, तो अकाउंट्स में जाके बोल सकते हो। तो ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाना है। अच्छा एक चीज और है भैया, नीचे भी बात होता होगा कि हाँ अगर इसको इससे बात करना है तो इसको इससे बात करना है तो ऊपर थोड़ी जाएगा, ये इधर ही बात कर लेगा। हो गया? तो ये है, समझ में आया? तो पर एक चीज ध्यान देना, एक चीज हमेशा ध्यान देना, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि उसका नीचे वाला, जैसे मानो ना कॉमर्स डिपार्टमेंट में लड़का गलती कर रहा है, हरकत कर रहा है, नहीं समझे, कॉमर्स डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट साइंस डिपार्टमेंट का हेड को जाके बोलूंगा, मैं अपना हेड को बोलूंगा, मेरा हेड जाके साइंस डिपार्टमेंट वालों को बोलेगा कि सर ये लोग लोचा कर रहे हैं, है ना। कभी भी सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो कोई डाउट है क्या? अच्छा ये पता है, ये एक्चुअली मैंने हम लोग को पढ़ाया तो जाता है, पर ध्यान से सुनना। अच्छा मैं एक चीज क्या बोला था कि इससे पहले, हाँ तो बोला है कि आपको अगर, अच्छा ये पहले समझिए क्या है गैंग प्लैंक, क्या है ये सजेस्टेड है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली थोड़ा तरीका अलग होता है कि मतलब आप ऐसा बनाया जाएगा ना कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बात हो सके, कम्युनिकेशन, क्योंकि देखो वेदांत इतना बड़ा फैक्ट्री है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से अगर बात करें तो कैसे बात करेगा, तो इसलिए ये बनाना बहुत जरूरी है। ये उसे बनाना, ये अथॉरिटी का लेवल है, ये अलग अलग लेवल क्या अथॉरिटी का लेवल है, समझ में आ रहा? तो ये अथॉरिटी का क्या है लेवल है, समझ ये टॉप लेवल पे आ गया, तो ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, तो ये लेवल का आदमी से बात कर सकता है, ये लेवल का इस लेवल का आदमी से बात कर सकता है, कुछ समझ आ रहा है क्या? अगर मैं ऐसे करके बात करूंगा तो काफी लेट हो जाएगा, इसीलिए आप ऐसा बना दो, ये सजेस्ट, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, ये सजेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा सिस्टम बनाओ कि आप हैंस टू मिनिमाइज, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिले ना हो, इसीलिए ऐप पी से डायरेक्टली बात कर सके। डाउट क्या? इसका मतलब समझ गए ना? अभी सुनो, अभी ना ये इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम है गैंग प्लैंक। इसका नाम क्या है? गैंग प्लैंक। स्केलर चेन नहीं है, कई बार गलती से लोग इसको स्केलर चेन, गैंग प्लैंक का ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग किताब में देखेंगे कैसे करना है, बताऊंगा इसका। गैंग प्लैंक अलग है, स्केलर चेन अलग है। स्केलर चेन का मतलब क्या बताओ? अच्छा गैंग प्लैंक करना है कि नहीं करना है, सजेस्ट किया गया है, गैंग प्लैंक को सजेस्ट किया गया है, क्या किया गया? सजेस्ट किया गया है। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? स्केलर चेन का मतलब होता है रेंजिंग ऑफ सुपीरियर फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टू लोवेस्ट अथॉरिटी, टॉप से लोअर तक जो अथॉरिटी होता है, चेन ऑफ अथॉरिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर चेन। स्केलर चेन कैसा होना चाहिए, ताकि कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे यूनिटी ऑफ कमांड हो और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ऊपर से नीचे तक अगर मुझे ऑर्डर देना है तो आसानी से दे सकूं। कम्युनिकेशन मतलब प्रोडक्शन को अगर एचआर से बात करना है, प्रोडक्शन को अगर अकाउंटिंग से बात करना है तो वो अपना बात कर सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डाउट क्या? ठीक है। अच्छा फिर वो क्या सजेस्ट किया? गैंग प्लैंक। क्या सजेस्ट किया? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक के ऊपर अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? एक और पॉइंट कवर कर दिया, एक और पॉइंट सर मान लो लास्ट 10 कंप्लीट करेंगे, कल 4 ही बचेगा, कल 4 सर कल 5 एक और कर दिया भाई, आप लास्ट करिए वीडियो सर कल तो 5 कर सकते हैं, एक बस 5 चलेगा, 5 मिनट क्या हो रहा है? 6 मेरा लेट हो रहा है सर, मेरे को क्लास में जाना है 7 बजे और आधे। अच्छा ना आप लास्ट का देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है? लास्ट का ये तो यूट्यूब पे डालूंगा। बोल भाई अगर लोअर लेवल पे इमरजेंसी होगा प्रॉब्लम कैसे करेंगे आप लोग? क्या बोल रहे हो? जो लोअर लेवल पे इमरजेंसी होगा प्रॉब्लम देख एक बात सुना देख, मान अच्छा एक चीज और देखो, ये ना इसका लॉजिक इसकी बात सुनाता हूं। मेरे को सैलरी कौन देता है? अकाउंट डिपार्टमेंट। कौन देता है? अकाउंट डिपार्टमेंट। मेरे को सैलरी अगर अच्छा नहीं मिल रहा है, मैं किससे जाके बोलूंगा? अपने वाले सुपरवाइजर को नहीं बोलूंगा, अकाउंट डिपार्टमेंट को बोलूंगा। अकाउंट डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है, समझ गए? तो लोअर वाले को लोअर से बात करना है, तो समझ गए? तो अब समझे स्केलर चेन कि मैं अपना उसको बोलूंगा, मैनेजर को बोलूंगा, फिर मैं उसको बोलूंगा। अभी प्रैक्टिकल समझे स्केलर चेन। अरे अचानक से आया ये अभी बोला ना, समझा? तू कंपनी का वर्कर है, तेरे को पैसा कौन देता है? अकाउंट डिपार्टमेंट। तेरा सुपरवाइजर खरीद तो बताता है कि क्या काम करता है, वो तेरा सैलरी हाजिरी लगाता है, मतलब हाजिरी लगाने वाला भी और अलग होता है, ठीक है? वो तेरे को खाली बताया कि तू ऐसे काम कर, तू ऐसे काम कर। अगर तेरा सैलरी कम मिला है, कम ज्यादा मिला है, तो किससे जाके बोलेगा? अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट क्या है? अलग डिपार्टमेंट है। तो इसको ऐसे समझ, यहाँ के लोअर लेवल है ना, ऐसे जाएगा बात करने के लिए। कहाँ है? सॉरी, प्रोडक्शन वाला पे जाएगा इधर बात करने के लिए। अकाउंट का जो क्लर्क है, क्लर्क से बात करेगा, दूसरा सैलरी क्लर्क होगा ना, सॉरी तो इसका नीचे वाला जाएगा उधर बात करने के लिए। अकाउंट का नीचे जो है, जो हाजिरी वही लगाता है, हो गया? तो अकाउंट में तो अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, जो हाजिरी लगाता होगा अलग होगा, ये अलग होगा, वो अलग होगा। अच्छा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बड़े को ना मशीन चाहिए,
मशीन के लिए पैसा चाहिए, ये इससे जाकर बात करेगा अकाउंट से। आज भी भर्ती पे देना है, अच्छा ये है क्या, ये है क्या बोलते हैं ये, और ये कराते ही होता है ये, मतलब एग्जांपल दे। और देखो टॉप लेवल में, जैसे मान लो टॉप लेवल में डिसाइड करना है, तो टॉप लेवल का भी एक अपना ऑपरेटिव है, बोर्ड ऑपरेटर नहीं सोचते हो कंपनी का कुछ फेर बदल करना है यार, कंपनी के सीईओ सीएफओ चेंज करना है, तो वो लोग आपस में बात करता है। ये है गैंग प्लान, ठीक है, सही, हाँ गैंग प्लान, ठीक है गैंग प्लान। अगर ऐसे होगा ना, ये अपना सुपरवाइजर का दिक्कत हो जाएगा, उसका सैलरी आते आते ना 2 महीने लग जाएगा। ऐसा समझ गया तो प्रैक्टिकल पूरा समझ आगे क्यों चाहिए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सर। हाँ बोलो भाई, एक कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोले, पता नहीं बोलोगे ना भाई, गेम पे देख बिट्टू, ऐसे नहीं ऐसे बात होनी चाहिए, एग्जांपल दे दिया, ठीक है। सुनो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्या बोलता है, आप ना प्रॉपर्ली अरेंज कर दो मैन, और क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मींस रेफर टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, देयर शुड बी फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड फिक्स्ड फॉर एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन। पता है मेरे साथ एक बात होता है, जैसे एग्जांपल देता हूं, मेरे एक कंपनी में वर्कर है, मेरे कंपनी में 10 लोग को चाहिए, तो सबको बताना पड़ेगा तू यहाँ काम कर, तू यहाँ काम कर, तू वहां काम कर, तू यहाँ काम कर, तेरा लैपटॉप ये है, तेरा पीसी ये है। और जैसे मानो कोई पढ़ाई रहा है, इधर जा इधर पढ़ा, तो सबका मैं काम क्या किया यहाँ पे बांट दिया, सबका काम नहीं सबको क्या कर दिया, मटेरियल दे दिया और एक फिक्स जगह दे दिया, मटेरियल लैपटॉप वगैरह सब कुछ दे दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जैसे मालूम ना आया तू रुक, तू वहां जा, नहीं तू रुक, ऐसे ही मैं 2 घंटा पार, और ऐसा हुआ मेरे साथ, सुबह आए 2 लोग आए, बोले हम लोग क्या करें, अच्छा मैं डिसाइड नहीं किया, रुको बताता हूँ, तू ये कर, नहीं तू ये कर। पता है इसमें क्या होता है, काम में डिले होता है, क्या होता है काम में डिले होता है, काम में देरी होता है और बहुत दिक्कत होता है। फिर मैं माना था कि देयर मस्ट बी ए फिक्स प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड अदर थिंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक फिक्स जगह होना चाहिए जहाँ पे सारे के सारे मटेरियल और बाकी चीजों का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली देयर शुड बी फिक्स प्लेस केबिन और सीट फॉर एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का काम करने का एक फिक्स जगह होना चाहिए कि ये बंदा वहां काम करेगा, ये बंदा वहां काम करेगा, तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट नो टाइम इज वेस्टेड, क्यों कि टाइम वेस्ट ना हो, और इन लोकेटिंग द एनी मटेरियल और एनी पर्सन। मेरी बात सुना, एक आदमी आया, जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल बताना पड़ेगा ना, कि ढूंढते रहेगा, अच्छा कहाँ मिलेगा, यहाँ है, अरे यार यहाँ है, इतना बड़ा प्लांट है, देख रहे हो वेदांत को, हमेशा वेदांत को एग्जाम्पल में देना कि वेदांत में जो रॉ मटेरियल जो आता होगा हर एक डिपार्टमेंट का, वो कहाँ रखा होगा, एक फिक्स प्लेस होता होगा। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम लोकेटिंग एनी मटेरियल, लोकेटिंग मतलब खोजने में, टाइम खोजने में ही तरह क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हर एक मटेरियल का एक फिक्स जगह होना चाहिए। ऊपर का लाइन याद करना, अरेंजमेंट ऑफ देयर इज फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हो गया, तो इजी है ये बड़ा कुछ, ठीक है। 10 पॉइंट, इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम, ये इजी है यार, आप लोग अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम। दूसरा क्या, स्मूथ वर्किंग, बढ़िया से काम कर पाएंगे। इसमें कुछ समझाना है क्या, आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है। अभी हम लोग सुनो, परसों बोले तो सैटरडे बीएसएन का 4 खत्म कर देंगे, 4 खत्म करेंगे प्लस सैटरडे को, अबे शनिवार का बात कर रहा हूँ, कल मैथ है, कल मैथ और अकाउंटिंग है, कल अकाउंटिंग का वर्किंग नोट सिखा, पहले बंद करता है रिकॉर्डिंग को।